हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका मैथ गुरु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विद्या गुरु पर। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास सेकंड, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेशन सेकंड बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेशन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्लास या फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन नहीं देखा है तो चाहिए पहले वो जरूर देखिए, ताकि आपको ये भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आज हम 3 टाइप कवर करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप हैं और वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो ट्रिग्नोमेट्री की मैं एक क्लास और आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, आपकी डिमांड पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेल भी आए हुए हैं, मैसेज भी आए हुए हैं और कमेंट भी बच्चों ने कर रखा है कि सर ट्रिग्नोमेट्री के और क्लासेस करवाई जाए, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, लास्ट जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला करवाया था, फिर बोल सकते हैं लास्ट जो मैंने तुम्हें रिजल्ट करवाया था, वो मैंने आपको लिखवाया था बेटा कि साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा और कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा। कब जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना। मतलब एंगल a और एंगल b अगर 90 डिग्री के बराबर होता है, एंगल a प्लस एंगल b अगर 90 डिग्री के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 के बराबर होगा और कॉस स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी कैसे आया था मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट क्लास में, एक बार ओवरव्यू दे दूंगा, बट फर्स्ट क्लास देख लोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला साइन स्क्वायर 40 प्लस में साइन स्क्वायर 50 की वैल्यू कितने के बराबर होगा। तो ये a है और ये b है, ये a हुआ, ये b हुआ। तो आप खुद देखिए कि 40 और 50 इनका सम 90 के बराबर है, तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। यहाँ पर 40 और 50 इक्वल है 90 डिग्री के बराबर, तो भाई ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी कैसे आया था तो थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको बताया था इफ a प्लस बी इक्वल टू 1 हो, है ना, सॉरी इक्वल टू 90 डिग्री हो। अगर a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो तो क्या होता था, तो मैंने आपको बताया था कि साइन a इक्वल होता था कॉस b के, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बेटा मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई थी। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से भाई ये चीज मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां आप समझिए कि इसको अगर मैं यहां पुट करता हूं तो ये कितना होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर बी की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस, है ना, 1 माइनस कितना कर लेंगे भाई, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। क्लियर है बेटा। तो ये माइनस साइन स्क्वायर बी को हम इधर लाएंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यही तो मैंने आपको समझाया था, जो कि हमने यहां पर लिख रखा है, ठीक है, जो कि हमने यहां पर लिख रखा है। तो इसी की तरह ये होता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, सेम एज इसी तरह से ये हमारा निकलता है।
तो अगर आप चाहते हो नोट करना तो एक बार नोट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। और अगर थोड़ा बहुत फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप फर्स्ट वीडियो में जाओ, वहाँ एक बार समझिए, वहाँ मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए तो अभी इसी पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप देखिए समझिए, बहुत स्पीड में आप निकाल भी दोगे क्योंकि चीज़ें मैंने अब आपको बता दी हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे बोलना चाह रहा है कि साइन स्क्वायर 10, ठीक है, साइन स्क्वायर 10 प्लस में साइन स्क्वायर कितना दे रखा है 20 फिर 70, साइन स्क्वायर 20 प्लस में साइन स्क्वायर 70 प्लस में साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 80, इसकी हमें वैल्यू बतानी है कितने के बराबर होगा। तो हम अच्छे से जान गए हैं, बस 90 देखो तो यहां देखो साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80, 10 और 80, 10 और 80 कितना हो गया बेटा, यहां पर 90 हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसे ही बेटा यहां पर साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू 1 हो गई, तो ये कितना हुआ 1 + 1, आंसर कितना आ गया 2। तो सेकंडों में आप आंसर दे सकते हो, सेकंडों में आप आंसर दे सकते हो। और देखो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हो, ये तो प्रैक्टिस सेशन है तो यहाँ तो ज़्यादा चीज़ हम नहीं पढ़ सकते, बट आप चाहते हो कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और ट्रिग्नोमेट्री में आप राजा बन जाओ, ठीक है, महारथी बन जाओ, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो मेरा। मैंने उसमें आपको 200 से 300, 200 से ज़्यादा ही होंगे, 250 से लेके 300 के बीच में क्वेश्चन करवाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और बिल्कुल जीरो से, जीरो क्या बिल्कुल माइनस से मैंने स्टार्ट करवाई है ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत हाई लेवल तक हमने ट्रिग्नोमेट्री करी है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो वो कोर्स परचेज कर सकता है। ठीक है भाई, क्योंकि ये तो एक ट्रेलर है, प्रैक्टिस सेशन तो एक ट्रेलर ही होता है एक तरह से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है cos स्क्वायर 5, cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 25, cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 65, cos स्क्वायर 65 प्लस हमें बोला गया है cos स्क्वायर 85, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है भाई। ठीक है, क्या बोल रहा है cos स्क्वायर 5 प्लस में cos स्क्वायर 25 प्लस में cos स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 65 प्लस में cos स्क्वायर 85। तो देखिए आपको मैं ये चीज बता चुका हूं ना बेटा कि साइन के और cos के लिए दोनों के लिए होता था कि a प्लस बी अगर 90 डिग्री के इक्वल होता है तो cos स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर b भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है 1 के इक्वल होता है। क्लियर है बेटा, ये चीज भी मैंने आपको बता दी थी, साइन के लिए भी सेम है और cos के लिए भी सेम है। ठीक है, दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो पकड़िए कहां पर 90 बन रहा है। तो यहां देखिए ये 585 के साथ, ये 585 के साथ पेयर बना रहा है, cos स्क्वायर 85 के साथ पेयर बना रहा है, तो इनकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा 1। और यहाँ पर cos स्क्वायर 25 और cos स्क्वायर 65 यहाँ ये पेयर बना रहा है, तो इनकी वैल्यू भी कितनी बन गई 1। ठीक है, तो अब देखा मैंने cos स्क्वायर 45 किसी के साथ भी पेयर नहीं बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां समझो अब ध्यान से क्या होगा 1 प्लस में 1, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना तो इसकी वैल्यू 1 आई, ये सेकंड पेयर बना तो इसकी वैल्यू भी 1 आई, प्लस में हमने क्या करा बेटा cos स्क्वायर 45 करा। अब देखो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, भाई टेबल याद होनी चाहिए आपको, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। अब ये स्क्वायर है, ठीक है, तो cos स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ये कितना था 1/√2 था, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 और 1/2,
ये आ जाएगा 2 1/2, तो हम बोल सकते हैं 2 होल्ड 1/2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है सब चीजें? ठीक है, बहुत ही इजी है। अभी और भी क्वेश्चंस करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम बेटा ये आती है कि ये तो क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं, ठीक है, ये तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, तो सर हम काउंट कर लेते हैं, तो हम पेयर बना लेते हैं, बट अगर क्वेश्चन बड़े हुए तो फिर हम कैसे पेयर्स बनाएंगे, फिर तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो और देखो एग्जाम में आते तो ये भी क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन से भी आते हैं, बट ज़्यादातर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि बड़े क्वेश्चंस आए इन्हीं बेस पर, इसी फॉर्मूले पर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो इसलिए थे ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं कि एक्चुअल में पेयर बन रहे हैं, 2 टर्म्स को पकड़कर एक पेयर बन रहा है, 2 टर्म्स को मिलाकर एक पेयर बनता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है एक बार मैं लिख देता हूं, और बहुत से बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया होगा भाई। साइन स्क्वायर 5 प्लस में साइन स्क्वायर 15 एंड 25, साइन स्क्वायर 15 प्लस में साइन स्क्वायर 25 प्लस में साइन स्क्वायर 35 एंड 45, साइन स्क्वायर 35 प्लस में साइन स्क्वायर 45, और इसी तरह से आगे ये कंटिन्यू हो रहा है, और कहां तक कंटिन्यू हो रहा है, प्लस साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 85। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो भाई इसकी वैल्यू हमें बतानी कि बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन भी आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने, एक बार देखिए क्या हो सकता है। चलो देखिए बनाते हैं पेयर। तो देखो साइन स्क्वायर 5 का पेयर बन जाएगा साइन स्क्वायर 85 के साथ, बना लोगे, क्लियर है। ऐसे ही साइन स्क्वायर 15 का पेयर बन जाएगा साइन स्क्वायर 75 के साथ। इसी तरह से साइन स्क्वायर 25 का पेयर यहां बनेगा साइन स्क्वायर 65 के साथ, क्लियर है, समझ गए चीजों को। ठीक है, तो ये क्या बोला है, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 45, और इसी तरह से आगे तक ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है, और साइन स्क्वायर 85 तक ये सीरीज जा रही है। ठीक है, अब इसी तरह से ये भी पेयर बनाएगा भाई, बट ये जो पेयर है, देखो इतनी बात समझ लो, एक चीज मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90 ये दोनों किसी के साथ पेयर नहीं बनाते। साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90 ये पेयर नहीं बनाएंगे, इतनी बात याद रखना। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, एक बात समझो, साइन स्क्वायर 45 से आगे कितने नंबर्स हैं या फिर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं ना बेटा, तो 4 पेयर बन रहे होंगे। आपको काउंट क्या करना है कि साइन स्क्वायर 45 से आगे कितनी टर्म्स हैं, तो साइन स्क्वायर 45 से आगे हम टर्म्स देखते हैं, तो 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो 4 पेयर होंगे, क्योंकि ये टर्म्स बना रही है इसके साथ पेयर, ये टर्म्स बना रही है इसके साथ पेयर, ये टर्म्स बना रही है इसके साथ पेयर, और यहाँ ये वाली टर्म्स बनाएगी एक और टर्म्स के साथ ट्राट। तो 45 से आगे आपको टर्म्स काउंट करनी है, 45 से आगे आपको टर्म्स काउंट करनी है, कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो बेटा ये हो गए। ठीक है, डायरेक्ट में करना बता रहा हूं, 4 तो आपका ये हो गया, प्लस में क्या रह गया, प्लस में रह गया साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू अगर देते हैं तो 1/√2 होता है, बट स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो 4 होल्ड 1/2, क्या आ रहा होगा बेटा, 4 होल्ड 1/2 आ रहा होगा, 4 होल्ड 1/2 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो बेटा मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, बट हो सकता है इससे बड़ा भी आ जाए। देखो यहां भी तो हमने काउंट ही करा, टर्म्स को 1 2 3 4, बट ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है जिसे काउंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये बात समझो जरा। यहां लगाएंगे हम एपी कैसे लगा रहे हो सर, एपी का क्या फंडा हुआ, एपी का फंडा बेटा ये हो गया कि एपी तो बन रहा है 5 15
25, 35, 45, 55, तो अगर आप देखोगे 85 तक ये एपी तो बन रही है, राइट। तो इसके अंदर मैं टर्म्स काउंट कर लूंगा कि कितनी टर्म्स आ रही हैं, और एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालते हैं बेटा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस बिटवीन टर्म्स और प्लस में 1, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स बेटा, अगर एपी सीरीज है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म कितना है 85, माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 5, और डिफरेंस बिटवीन टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है, प्लस में 1, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, हम सीधा नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। लास्ट टर्म हमारा था 85, माइनस करा हमने 5, इनके बीच में डिफरेंस है बेटा 10, प्लस में हमने करा 1, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन में 10, प्लस में कितना हो गया 1, तो ये 8 प्लस 1 कितना आ गया 9, कितना आ गया बेटा 9, ठीक है। अब 9 टर्म्स हैं तो 8 पेयर बनाएंगे ना, देखो कैसे होगा, ध्यान से समझना। टर्म्स कितने आएंगे 9, देखो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना है 9, तो 9 को 8 प्लस 1 लिख सकता हूं, बोलियो 9 को मैं 8 प्लस 1 लिख सकता हूं, तो ये 8 टर्म्स हैं, ये 8 टर्म्स है, बट ये पेयर कितनी बनाएंगे, ये 4 पेयर बनाएंगे, तो ये तो 4 आ गया। 8 टर्म्स हैं, पेयर कितना बना रही थी 8 टर्म्स थी, तो ये पेयर कितना बना रही थी 4 पेयर्स बना रहे थे, बोलो ये हाँ या ना, तो 4 तो पेयर बनाएंगी। और जो ये 1 टर्म और बच गई है ना, जो एक टर्म और बच गई है, ये टर्म बच गई है भाई, ये साइन स्क्वायर 45, ये क्या बच गई साइन स्क्वायर 45, तो ये इसका कितना आएगा 1/2 आएगा ये, ठीक है। तो आंसर यहां से भी कितना आ रहा है हमारा 4 होल 1/2 आ रहा है। बट मैं बोल रहा हूं आपको इतना भी नहीं करना, आपको केवल क्या करना है, अब ध्यान से समझना, आपको केवल और केवल बेटा ये करना है कि टोटल टर्म्स कितनी आई है 9, तो पहले टोटल टर्म्स निकालना। इस तरह के क्वेश्चंस में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो 9 और उसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आया 4 होल 1/2, सीधा आंसर आ जाएगा। तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स जितना भी आता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिलेगा डायरेक्ट। इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता बेटा, ये क्वेश्चन इससे छोटा बेटा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक बार इसे नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है। और इसमें अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहना चाह रहा है साइन स्क्वायर 1 प्लस में साइन स्क्वायर 2, ठीक है। फिर हमें बोल रखा है साइन स्क्वायर 3 प्लस, इसी तरह से कंटिन्यू हो गई सीरीज, और कंटिन्यू होते होते साइन स्क्वायर 88 प्लस में साइन स्क्वायर 89, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो अब यहां पर टर्म्स काउंट करना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस भी देखोगे तो ऑप्शन दे रखे हैं 44 तो पेयर हैं, टर्म्स कितनी होंगी 88, तो वो हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए, है ना बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हम सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट नंबर कितना है बेटा 89, तो ये हुआ 89 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है 1, तो -1 करा, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1 फिर 2 फिर 3, तो 1 का डिफरेंस है, प्लस में 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 88 अपॉन में 1 प्लस में 1, तो अपॉन 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ना, कितना आ जाएगा 89। तो 89 टर्म से आपको साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 89 तक, तो 89 ही टर्म्स होंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए बस मैंने ये लगा दिया है, बट आंसर 89 नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे उसको हम डिवाइड करेंगे कितने से 2 से, नंबर ऑफ टर्म्स जो आते हैं उसको कितने से डिवाइड करेंगे बेटा 2 से, तो आंसर आ रहा होगा 44 होल 1/2, यही हमारा आंसर है, ठीक है।
44 1/2 यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं इसी तरह का, फिर हम टाइप को चेंज कर देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, ये इसी पर बेस्ड है जो कि मैं आपको सीरीज करवा रहा हूं। तो देखो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में, साइन स्क्वायर 5 प्लस में साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 80, 85 और 90। ये बहुत ही ध्यान से समझना भाई इसको। साइन स्क्वायर 80 प्लस में साइन स्क्वायर 85 प्लस में साइन स्क्वायर 90, ये साइन स्क्वायर 90 है। ठीक है, अब ध्यान से समझना भाई, मैंने आपको ये बताया था बेटा कि साइन 45 और साइन 90 ये किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाएंगे, ये हमेशा इंडिविजुअल रहेंगे, अकेले रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमारे लिए सीरीज है इसमें यही लोग पेयर बनाएंगे, केवल इतनी सीरीज, ये अलग रहेगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, याद रखना है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हमें केवल इतना सॉल्व कर उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो याद रखना कि जब आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे तो 90 को आप नहीं लोगे, लास्ट टर्म जो होगी हमारी वो क्या रहेगी 85। 90 किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाती, तो उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करा हम लोगों ने, क्या करोगे 85 माइनस 5, और इनका डिफरेंस कितना है देखिए, डिफरेंस है सर 5 का, तो 5 आया प्लस में 1 आया, तो 80 अपॉन में 5 प्लस में 1 आया, कैंसिल आउट करो कितना हो गया 16, तो ये हो गया 16 प्लस 1 17। ठीक है, इसको जरा डिवाइड कर दो 2 से, नंबर ऑफ टर्म्स आए 17 से डिवाइड करो कितना आ गया बेटा 8 होल 1/2, बट गलती मत करके आना, 8 होल्ड 1/2 हमारा आंसर नहीं है। अभी क्या रह गया, अभी रह गया 8 होल्ड 1/2। 8 होल्ड 1/2 तो केवल इतने पार्ट का आंसर आया है कितना, 8 होल्ड 1/2। क्या रह गया भाई, अभी ये रह गया सर साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 रह गया। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है सर 1 होती है, तो प्लस में 1 करोगे आंसर आएगा 9 होल्ड 1/2। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो करो एक बार इसको नोट डाउन। चलिए तो बेटा इसे करते हैं अभी हम रब, और नेक्स्ट टाइप देखते हैं। आई होप अगर अब ये वाली सीरीज आती है साइन और कॉस वाली सीरीज, तो आप अपने एग्जाम में जरूर करके आओगे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, और थीटा की वैल्यू लाई कर रही है किसमें 0 और 90 के बीच में। थीटा की वैल्यू लाई करती है 0 और 90 के बीच में। देन द वैल्यू हमसे पूछी गई है साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा। कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, 4 तरीके हैं, 4। ठीक है, अब अभी 4 तरीके पॉसिबल नहीं है, मैं बेस्ट 2 तरीके आपको बता रहा हूं, क्योंकि 4 तरीके बताने में तो कम से कम 10 मिनट इसी क्वेश्चन में हमें लग जाएंगे। ठीक है, और एक्चुअल में मुझे नॉलेज इतनी ज़्यादा है ना यार कि मैं ये छोटी छोटी क्लास में पूरी नॉलेज आपको दे नहीं पाता हूँ, बहुत नॉलेज है। एक क्वेश्चन को मैं कई तरीके से करवा सकता हूँ आपको। ठीक है, इसी वजह से मुझे 5 और 6 क्वेश्चन करवाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आपको दे पाऊँ। ठीक है, जितनी नॉलेज है आपको दे पाऊँ, तो आप भी कोशिश किया करो और अपने नोट्स बनाओ। ये मत देखो कि प्रैक्टिस सेशन है, मैं अभी क्लास एज अ प्रैक्टिस सेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक टाइप उठाता हूँ इंपॉर्टेंट टाइप, और वो पूरी टाइप करवाने की आपको कोशिश करता हूँ। और आप हो सकता है, मुझे लगता है कि बच्चे सीख भी रहे हैं, क्योंकि बच्चों का आउटपुट आता है बहुत अच्छा। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि सर मजे आ रहे हैं, और आपको ही मजे आने चाहिए। ठीक है, आपको मजे आते तो हमें मजे आते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आई होप बोल रहा है इफ, ठीक है, बोल रहा है इफ 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 0 है, और जहां पर थीटा की वैल्यू आपके सामने होगा, क्वेश्चन 0 और 90 के बीच में लाई करता है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा। ये हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे करें, बहुत इजी है, ध्यान से समझना कैसे करना है। देखो यहां से सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां मैं लिख सकता हूं 5 sin थीटा इक्वल टू लिख सकता हूं 4 cos थीटा। बोलो लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो sin थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5। तो जिन बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को जिनको नहीं पता कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो ये चीज़ मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जाकर देख लेना, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो में बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी। तो इसको मैं बोल सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5 के बराबर, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4/5। अब आप बोलोगे सर इसका यूज़ क्या हुआ, यूज़ ये हुआ कि इस वाली इक्वेशन को मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा। क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे पता है सर sin थीटा अपॉन में cos थीटा होगा तो ये tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू तो मुझे पता है, tan थीटा की तो वैल्यू मुझे पता है। इसी वजह से मैं इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो यहां भी cos थीटा से जब मैंने डिवाइड करा, ध्यान से समझना, ब्लू पेन से लिख रहा हूं, यहां हुआ cos थीटा, यहां हुआ cos थीटा, यहां भी क्या करा cos थीटा, यहां भी क्या करा हमने cos थीटा। तो cos थीटा से यहां cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहां sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना बन गया, यहां sin थीटा अपॉन में cos थीटा बन गया 5 tan थीटा, माइनस कितना आ जाएगा 2, देन यहां कितना आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा 5 sin थीटा, और प्लस में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया बेटा, sin थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, आके पुट कर दो, आके पुट करोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस 2, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 प्लस 3, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 2, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 7। तो आंसर हमारे पास कितना आने वाला है, आंसर आ जाएगा 2/7। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 2/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कीजिए। एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। एक तरीका मैं एक और बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, हो जाने दो, बट चीजों को सीखो, ठीक है। चलो चलिए, ठीक है। अच्छा सर और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम, तो जरा ध्यान से देखना, ये भी चीज काम की है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो बेटा मुझे sin थीटा cos थीटा का रेशियो दे रखा है कितना 4/5, sin थीटा और cos थीटा का हमें रेशियो दे रखा है 4/5। इसका कहने का मतलब है sin की वैल्यू कितनी है 4, cos की वैल्यू कितनी है 5। अच्छा ये कब अप्लाई करना है, जब ये भी रेशियो में हो, ठीक है, ये भी रेशियो में हो और ये भी रेशियो में हो, तभी साइन और कॉस की वैल्यू को अप्लाई करना। अगर ये रेशियो में नहीं होता, अगर ये इस तरह से होता है, केवल ये होता 5 sin थीटा माइनस में 2 cos थीटा अपॉन में रेशियो में, अगर ये नहीं होता तो साइन और कॉस की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट नहीं करोगे, जैसे कि मैं अभी डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, समझ रहे हो बेटा, तब डायरेक्ट पुट नहीं होती। जब ये भी रेशियो में है और ये भी रेशियो में है तो ही पुट हो पाती है। चलो पुट करो जरा। अब देखिए साइन की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, साइन की वैल्यू 4 है, माइनस 2 cos,
2 की वैल्यू कितनी है 5, तो माइनस कितना आ जाएगा 10 अपॉन में, फिर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 5, कॉस की वैल्यू 5 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया 15, तो हम बोल सकते हैं ये कितना हुआ 10 अपॉन में 35, 5 से कैंसिल आउट करो तो आया 2, 5 से कैंसिल आउट करो तो आया 7, तो भी हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 2/7, तो भी हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 2/7। ठीक है, क्लियर है भाई। तो इस तरह से डायरेक्ट उड़ा सकते हैं हम क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे मुझे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, इफ tan थीटा इक्वल टू 5/9 है, देन हमें क्या बोल रखा है 18 sin थीटा माइनस में 7 cos थीटा अपॉन में 9 sin थीटा प्लस में 11 cos थीटा की हमसे वैल्यू पूछी गई है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करना है हर एक बच्चे को, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो समझते हैं। इसमें आप ये समझ जाओगे कि साइन और कॉस की जो वैल्यू है डायरेक्ट कहां पुट करनी है और कहां नहीं करनी। इसी वजह से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी लिया है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या बोल रहा है, इफ 12 साइन थीटा इक्वल टू है 5 cos थीटा, ठीक है। देन हमसे पूछ रहा है देन में बताना है साइन थीटा प्लस में cos थीटा माइनस में cot थीटा, ये हमें बताना है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे सर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे जरा देखते हैं, समझो। यहां इसको करने के देखो कई सारे तरीके हैं यार, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं केवल। देखो क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/12। तो अब साइन की वैल्यू 5 और cos की वैल्यू 12 डायरेक्ट पुट मत करना, बिकॉज ये रेशियो में और ये रेशियो में नहीं है। अगर इसके अपॉन में साइन cos थीटा होते तो हम पुट करते, अब ये अपॉन में नहीं है तो हम पुट नहीं करेंगे, ये बात याद रखो, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ गई ना। तो साइन थीटा और cos थीटा कितना होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कितना आया 5/12 आ गया। और tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो पढ़ो, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5 और बेस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12। तो ट्रिपलेट्स आपने पढ़े होंगे, अगर ट्रिपलेट्स भी नहीं पढ़े तो दिक्कत वाली बात है। तो एक ट्रिपलेट्स होता है 5, 12 और 13। तो देखो ये 5 क्या हो गया, 5 हो गया परपेंडिकुलर, 12 क्या हो गया बेटा 12 हो गया बेस, तो 13 क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो h की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिपलेट्स डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो भी आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम में, फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो फिर, या फिर आपको पढ़ाने वाला कोई अच्छा मिल नहीं रहा है, ठीक है। दो दिक्कत है, या तो आप नहीं पढ़ रहे हो या आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर दो ही दिक्कत होती है। चलो तो साइन थीटा, भाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, प्लस cos थीटा होता है सर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और cot थीटा सर cot थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यही होता है। तो सर P की वैल्यू है 5, P पुट कर दिया, H की वैल्यू है 13, H की वैल्यू 13 है, प्लस में सर B की वैल्यू है 12, तो यहां पर हमने 12 करा, अपॉन में 13 कर दिया, माइनस B की वैल्यू है सर 12, B की वैल्यू है सर 12 और P की वैल्यू है सर 5, P की वैल्यू है सर 5। बोलो कोई दिक्कत, बोलो भाई कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब आगे हमने चला तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में 13 और 13 क्या है कॉमन है। तो ये हो जाएगा 17 अपॉन में 13 माइनस 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। उसके बाद क्या लेना है एलसीएम।
तो जब आप एलसीएम लोगे बेटा, जब आप एलसीएम लोगे तो 13 और 5 का एलसीएम आ गया 65, 13 और 5 का एलसीएम आ गया 65, मल्टीप्लाई करो कितना आया बेटा 85, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 156। तो कितना बच गया भाई, अपॉन में तो 65 आ ही गया, ज्यादा नीचे हो गया आई थिंक, अपॉन में तो कितना आ गया 65, अच्छा कितना आ गया 1 और कितना आ गया 7, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा -71 अपॉन में 65, -71 अपॉन में 65। ठीक है, तो भाई ये एक छोटी सी क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री का, एक छोटा सा आपको ट्रेलर बताया था। और देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर, अगर आपको कोई समझाने वाला अच्छा है तो। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ाई कीजिए और ये जो क्लास है इसको नोट कर लेना, सभी क्लासों के नोट्स जरूर बनाओ। ठीक है, ऐसी हवा में मत चलो। ठीक है, तो चलिए गुड बाय एंड टेक केयर।